Good morning, children. I am Ilmaz Beg before you, and in today's class, we are going to continue lesson 5 of 12th class textbook The Spectrum. आज की क्लास में हम 12th class की textbook The Spectrum का lesson 5 continue करेंगे. In our last class, we have done 5 natural laws of success. हमारी last class में हम सफलता के 5 नियमों को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. The name of the lesson is 10 natural laws of success. प्रकृति के 10 नियम सफलता के लिए जो बनाए गए 10 नियम हैं और जिसको लिखा है हाइबम डब्ल्यू स्मिथ ने. तो बच्चों हमारी क्लास में हमने स्टडी किया लॉ 1, लॉ 2, law 3, 4 and 5. In today's class, we will continue with law 6 which is on your screen. प्रकृति का सफलता के लिए बनाया गया जो छठा नियम जो स्मिथ ने आपके लिए लिखा है वो आपके स्क्रीन पर है. First I am going to read it for you and then I will explain it to you. Your behavior is a reflection of what you truly believe. यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि आपका जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, जो रवैया है, वो रिफ्लेक्शन है ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव. किस चीज का रिफ्लेक्शन है? वो आपके विश्वास का, जो बिलीव आपके अंदर है, जो नैतिक मूल्य है, जो गवर्निंग वैल्यूज हैं आपकी, उनको रिफ्लेक्ट आप किसके थ्रू करते हैं? आपके बिहेवियर के थ्रू, आपके रवैये के थ्रू. All of us have had instance where we thought we believed something to be true, but in fact were doing nothing about it. All of us have had instances where we thought. हम सबके साथ ऐसे instances होते हैं, ऐसे examples. Instances का मतलब है उदाहरण. सबके जीवन में ऐसे कई उदाहरण होते हैं जिनमें हम ये सोचते हैं कि हमारी सोच तो ये है something to be true और यहाँ पर ये चीज सही है, but in fact we're doing nothing but it about it. लेकिन हम उन घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कर पाते. What often happens is that we have another belief. और अक्सर क्या होता है? Often यानी अक्सर और happen यानी होना. तो अक्सर कभी कभी क्या होता है? Another belief, एक दूसरा belief यानी विश्वास, सोच at work, काम के समय, that is overriding or negating the belief we consciously know is true. Overriding and negating. Overriding का मतलब है किसी चीज को overrid कर देना, उस पर चढ़ाई कर देना. And negating का अर्थ है इनकार करते हुए. हम जानते हैं कि ये चीज सही है लेकिन हम उसको overrid कर देते हैं और उसको टाल देते हैं और negating कर देते हैं उसकी. The belief we consciously know is true. यानी हम कॉन्शियसली यानी जानबूझकर जानते हुए, सब कुछ जानते हुए कि ये बात सही है लेकिन हम उसे नेगेट कर देते हैं, नकार देते हैं. If we can remove the deep-seated incorrect belief, then our behavior will start to come in line with the correct belief. Writer is saying here, if we can remove the deep-seated यदि हम मिटा सकें, रिमूव करना यानी हटाना, मिटाना. द डीप सीटेड यानी जो गहराइयों में, रूट तक, जड़ों तक हमारे अंदर बैठा हुआ है, यदि हम उस इनकरेक्ट, उस गलत बिलीफ को, उस गलत सोच को हटा सकें, देन अवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन. तो हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा बर्ताव है, वो स्टार्ट हो जाएगा कमिंग इन लाइन विद द करेक्ट बिलीफ. सही सोच के ऊपर आने के लिए तैयार हो जाएगा. कब? यदि हम अपने अंदर बैठी हुई रूढ़ियों को और गलत बातों को हटा दें. आगे राइटर कह रहे हैं, इन जनरल, सामान्यतः, अवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव. हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा रवैया है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दर्शाता है व्हाट वी रियली बिलीव, कि क्या चीज पर हम विश्वास करते हैं, यानी हमारे मूल्य क्या हैं. हमारे मूल्यों को कोई भी आसानी से पता लगा सकता है हमारे बिहेवियर के थ्रू, हमारे रवैये के थ्रू. And if our behavior does not reflect consciously stated belief, we would take a careful look at our conflicting beliefs. और यदि ऐसा नहीं हो रहा हमारे बिहेवियर्स के थ्रू, हमारे रवैये के थ्रू, तो हमें सोचना चाहिए. क्या सोचना चाहिए? केयरफुली, ध्यान पूर्वक, टू लुक एट अवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, कि हमारे बिलीव्स में
कहाँ कमी है, कहाँ हमको उनको सुधारना है। आगे देखते हैं, अगला लॉ हमारे सामने है, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन। आप अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करना यानी पूरा करना। व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन, जब आपके बिलीव्स, आपके विश्वास जो है वो लाइन में हो, सीधे हो। विथ रियलिटी, वास्तविकता से। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका बिलीफ, आपका विश्वास, आपका रवैया और आपका विचार जो है वो सही है, करेक्ट है। इफ द रिजल्ट्स ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स। इसका उत्तर बताया गया है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि योर बिलीफ एंड एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज करेक्ट। तो इस प्रकार यदि आप, इफ द रिजल्ट्स यानी जब परिणाम आपको मिले, ऑफ योर बिहेवियर आपके रवैये के, और उनसे मीट यानी आप मिल सकें, बेसिक नीड्स आपकी जो है, जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं, जब आपके रवैये से उन बुनियादी जरूरतों की एक या दो या उससे अधिक जरूरतों की पूर्ति हो, यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ। तो आप समझ जाइए कि आपका बिलीफ, आपका जो विश्वास है वो सही है। इफ द रिजल्ट्स डू नॉट मीट योर नीड, और आपके बिहेवियर का परिणाम यदि आपके नीड्स की, आपकी जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पा रहा, इसमें सफल नहीं हो रहा, यू कैन बेट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। तो आप शर्त लगा लीजिए कि आपका जो बिलीफ है वो गलत है, उसको आपको, वो इनकरेक्ट है, वो आपको उसमें सुधार की आवश्यकता है। इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव्स एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, यदि हम अपने इनकरेक्ट, अपने गलत बिलीफ को, विश्वास को अटैक करें, उस पर आक्रमण करें, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और जो हमारा डिस्ट्रक्टिव यानी बर्बाद कर देने वाला जो रवैया है, विदाउट अटैकिंग आवरसेल्व्स और अदर्स, जिससे हम अपने आप पर अटैक नहीं कर रहे हो और दूसरों पर भी अटैक नहीं कर रहे हो, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स वी फेस। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन रिलेशंस, जो हमारे मानवता से संबंध है, मानवों से, उनको सुधार कर सकते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी, जो हमारी उत्पादन से संबंधित समस्याएं हैं, जो हम अपने जीवन में सामना कर रहे हैं जिनका, उनको हम सुधार सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव्स, जो हमारे जीवन में इनकरेक्ट यानी जो गलत बिलीव्स हैं, जिनको हमने, जो हमारी सफलता में रूढ़ी बनकर सामने आ रहे हैं, ऐसे बिलीव्स को हमें क्या करना है, निकाल फेंकना है, उन पर अटैक करना है और उनको सुधारना है। ऐसा करने से वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, हम अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जो हम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस आपके लिए स्क्रीन पर है, नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स। जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो नकारात्मक रवैया है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम हरा सकते हैं बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स। जो गलत बिलीव्स हमने अपना लिए हैं उनको बदलकर, उनको चेंज कर कर। इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स, और जो इनकरेक्ट बिलीव्स हैं, जो गलत सोच है हमारी, उसको, उससे क्या होता है, विल प्रोड्यूस, उससे उत्पन्न होगा नेगेटिव, नकारात्मक, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, स्वयं को हरा देने वाला बर्ताव, रवैया उससे उत्पन्न होता है। लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव बिहेवियर्स विल डिफीट यू। ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया जिनको आपने सुधारा नहीं और उनको अनचेक्ड छोड़ दिया, अनचेक्ड यानी उनमें उन पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स, आपके प्रयासों को हार की तरफ ले जाएगा। अटेम्प्ट्स यानी प्रयास, प्रयत्न। टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ऐसे प्रयास जिनको आप अपने लाइफ पे, अपने जीवन पे कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, उनको नाकाम कर देगा और उनको हार की ओर ले जाएगा। Any negative behavior is a symptom of a reactive way of life. कोई भी नकारात्मक बर्ताव, रवैया
एक सिम्टम है, एक उदाहरण है ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, जीवन का रिएक्टिव वे दर्शाने का। So negative behavior is often the result of trying to meet needs with incorrect or inappropriate beliefs. तो जो नकारात्मक रवैया है is often the result, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, trying to meet needs with incorrect यानी जो सही नहीं है, और inappropriate beliefs, वो हमें हमारी नीड्स जो है उनको पूरा नहीं कर पाता और हमें हमेशा गलत की ओर ले जाता है, गलत सोच की ओर ले जाता है। तो फर्स्ट, इफ वी वांट टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ, इफ यू 12th क्लास स्टूडेंट्स वांट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, हमारे अंदर से आपको अपने अंदर से नेगेटिव बिहेवियर को, नकारात्मक रवैये को, बर्ताव को निकाल फेंकना होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बिलीव्स जो है वो इंप्रूव होंगे, सोच में सुधार आएगी और सक्सेस आपके आगे, आपके सामने नजर आने लगेगी। नेक्स्ट बिलीफ, इसी बिलीफ का आगे का पैराग्राफ है, बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, क्योंकि जो बिलीव्स होते हैं, जो विश्वास होते हैं, वो वास्तविकता में से जुड़े हुए नहीं होते। दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर and results that will satisfy the unmet needs. Unmet needs का मतलब है अप्राप्त जरूरतें, ऐसी जरूरतें जो अप्राप्त हैं, जिन्हें हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर राइटर आपसे कह रहे हैं, they cannot produce behavior, ये बिलीफ आपका बिहेवियर नहीं बना सकते, आपका जो बर्ताव है उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड रिजल्ट्स, और इसका जो परिणाम होता है, that will satisfy the unmet needs, अप्राप्त जरूरतों को सेटिस्फाई करने में ये असफल रहते हैं। As we apply inappropriate behavior, जब to satisfy the needs, जब हम गलत रवैया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाते हैं, we get trapped, तो हम उसमें फंस जाते हैं, in a downward spiral, जो हमें आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर लेके जाता है। तो हमें अपने बिलीव्स को बदलना होगा, चेंज करना होगा, जो कि हमें सफलता की ओर ले जाने में बाधा बना रहे हैं। नाउ हियर इज 10th लॉ ऑफ सक्सेस बिफोर यू, योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। यहाँ पर राइटर आपसे कह रहे हैं, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो आपके स्वतः के मूल्य है, वो कहाँ से आना चाहिए, वो आपके अंदर से आना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम जो है, कम फ्रॉम विद इन मतलब आपके अंदर से, कोई और नहीं हो जो उसको निर्धारित करे। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट अवर सेल्व्स एंड वैलिडेट अवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ। हम गुड महसूस करते हैं, फील गुड यानी अच्छा महसूस करते हैं अपने आप के लिए, अपने लिए, एंड वैलिडेट अवर फीलिंग्स, और हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको वैध बताते हैं, वैलिडेट यानी सही बताते हैं, ऑफ सेल्फ वर्थ मतलब स्वतः के लिए, स्वतः के सम्मान के लिए। बट इफ वी बिलीव दैट अवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, लेकिन यदि हम ऐसा सोच लें कि हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो दूसरों के हाथों में है, दूसरे उसको निर्धारित करेंगे, वी मे एक्ट कॉन्ट्ररी टू अवर डीपेस्ट वैल्यूज। तो ऐसा सोचना कॉन्ट्ररी है, विरोधाभास है, गलत है। This can be a highly reacting way of living and incredibly stressful. ऐसा करना क्या होगा, स्ट्रेसफुल होगा, जिससे हम दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि हमने अपने सेल्फ एस्टीम की कुंजी, उसकी चाबी दूसरों को दे रखी है कि they will decide our self respect only when we live in accordance with our own values. Only when, केवल जब हम अपने आप, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जिएंगे, वी फाइंड द सेल्फ एस्टीम, तभी हमको सम्मान प्राप्त होगा, एंड फुलफिलमेंट, और उनकी पूर्ति होगी, दैट कम फ्रॉम विद इन, जो कि अंदर से आता है, ना कि दूसरों से प्राप्त होता है। लॉ 10 आपके सामने है, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। यहाँ राइटर आपसे कहना चाहते हैं कि वट एवर यू हैव टू गिव टू अदर्स, आपको उसे दूसरों को देना चाहिए। गिव मोर, आप ज्यादा देंगे तो आपको ज्यादा की प्राप्ति होगी, मोर यानी ज्यादा, एंड यू विल हैव मोर,
तो आपको ज्यादा मिलेगा। When you have an excess of anything, जब आपके पास कोई भी चीज एक्सेस में हो, एक्सेस यानी ज्यादा हो, जैसे कि वेल्थ यानी रुपया पैसा, टैलेंट यानी हुनर, नॉलेज यानी ज्ञान, एबिलिटी यानी योग्यताएं, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यदि इन सभी दर्शाई गई चीजों में से आपके पास कोई भी चीज एक्सेस में हो, अधिकता में हो, we have an obligation to share that access with others. तो हमें यहाँ पर दूसरों को, others यानी दूसरों को, वो ज्यादा चीज जो है वो शेयर कर देना चाहिए in ways that make a difference, जिससे आपके जीवन में एक डिफरेंस आए, एक अंतर आए। If we all share in this way, यदि हम इस तरह से इन सब चीजों को, दर्शाई गई चीजों को शेयर करेंगे, बांटेंगे, most of the world's problems could be solved. तो जो वर्ल्ड की, विश्व की जो समस्याएं हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, हल होने लगेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सेट अ गोल एंड देन यू हैव टू प्लान फॉर देम, देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग एंड देन स्टिक टू इट। डोंट लूज होप, उससे हार नहीं मानना है और बार बार अगेन एंड अगेन you have to put efforts for that and then finally you will reach to your goal. आप अंततः आपके गोल को अचीव कर लेंगे। यहाँ पर लास्ट 10th वाले लॉ को पूरा किया गया है। When we find ways to share our excess with others, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent or even friendship, that they deserve a portion of it, that access will grow faster than if we hoard it for ourselves. Writer wants to say, when we find ways to share our excess, जब हम अपने अंदर जो चीज अधिक है, एक्सेस में है, उसको शेयर करने के लिए, उसको बांटने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं दूसरों के साथ, स्पेशली इफ दे शो, खास तौर से, स्पेशली यानी विशेष रूप से उन लोगों के साथ, दे शो थ्रू हार्ड वर्क, जो अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से हमें बता देते हैं, लॉयल्टी यानी ईमानदारी से, क्रिएटिव टैलेंट्स यानी अपनी क्रियात्मकता से बता देते हैं, और इवन फ्रेंडशिप और अपनी मित्रता के माध्यम से हमें बता देते हैं कि उनको जो चीजें हमारे अंदर अधिक हैं, एक्सेस में है, उनकी जरूरत है, तो खास तौर से स्पेशली हमें उनके साथ ये चीजें शेयर करना चाहिए। That they deserve a portion, तो ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं, इसके लायक हैं, जो चीज हमारे अंदर है, will grow faster, तो क्या होगा, हमारे अंदर जो चीज है वो हम उन्हें देंगे तो हमारे अंदर उस चीज को ग्रो होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी, फास्टर यानी तेजी से, देन इफ वी होर्ड इट फॉर अवरसेल्फ, और यदि हम इन चीजों को, इन टैलेंट्स को, इन एक्सपीरियंसेस को, इस नॉलेज को अगर हम अपने अंदर होर्ड करके रखें, अपने अंदर समेट के, अपने अंदर सीमित करके रखेंगे, तो इससे वो चीज बढ़ेगी नहीं, बल्कि शेयर करने से ये चीज फास्टर ग्रो करेगी, तेजी से बढ़ेगी। These 10 laws work. राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बताए गए 10 सफलता के नियम काम करते हैं, वर्क करते हैं। I know this from my own experience. राइटर बता रहे हैं कि ये उनका खुद का, ओन यानी स्वतः का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, और दूसरे हजारों लोगों का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है, उनका तजुर्बा भी, उनका अनुभव भी इसमें शामिल है। Who have put them to the test, जिन्होंने इन 10 लॉज को अपनाया और उसके अकॉर्डिंग सफलता को, सक्सेस को अचीव करने के लिए प्रयास किया। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी कि 10 नेचुरल लॉज के थ्रू आपने क्या चीज निकाली। Here is before you. These 10 natural laws are as follows. The first one, जो पहला नियम आपने सीखा, उसमें बताया गया है कि control the events, घटनाओं पर नियंत्रण कीजिए, and you will control the time, and you will control the time. अगर आप घटनाओं पर कंट्रोल करेंगे तो टाइम पर ऑटोमेटिक, समय पर ऑटोमेटिक आपका नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट जो लॉ था, उसका जो कंक्लूजन था, आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज,
आपके ऊपर कौन सी गवर्निंग वैल्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है एंड सेट प्रायोरिटीज, और आपके जीवन में किन चीजों को पहले महत्व देना है उसका आपको उनको पहचान करना है। नेक्स्ट इज व्हेन यू ट्रांसलेट योर गवर्निंग वैल्यूज इनटू एक्टिविटीज। जब आप अपनी गवर्निंग वैल्यूज को एक्टिविटीज यानी गतिविधियों में ट्रांसलेट करते हैं, यू विल एक्सपीरियंस इनर पीस, तो आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। फोर्थ लॉ में राइटर कहना चाहते हैं कि आपको अपना आराम वाला क्षेत्र जो है उसे छोड़ना होगा, छोड़ना चाहिए, फिजिकल और मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो या सामाजिक या मनोवैज्ञानिक हो। इन कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना होगा। इट विल रिक्वायर एफर्ट एंड कमिटमेंट, और ऐसा करना आपके लिए बहुत आसान तो नहीं है। यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स, आपको उसके लिए प्रयास करना होगा और कमिटमेंट भी करना होगा, आपको वादा भी करना होगा। According to the fifth law, writer wants to say do daily planning. सबसे महत्वपूर्ण है आप बच्चों के लिए कि आपको डेली प्लानिंग पे फोकस करना होगा। क्लियरली डिफाइंड टास्क विथ डेडलाइन, और स्पष्ट टास्क यानी काम निर्धारित कर आपको डेडलाइन, एक समय का अंतिम सीमा भी निर्धारित करना होगी। फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क, और दिन भर के टास्क में सबसे महत्वपूर्ण टास्क यानी कामों को आपको फोकस करना होगा, पहले उन पर ध्यान देना होगा टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। देन लॉ 4 इज बिफोर यू, लॉ 6 इज बिफोर यू। योर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू रियली बिलीव, और जो आपका बिहेवियर है, जो आपका रवैया है लोगों के साथ, वो दर्शाता है व्हाट यू रियली बिलीव, कि आप किन बातों पर विश्वास करते हैं, कौन से आपकी वैल्यूज हैं। यू शुड टेक अ केयरफुल लुक एट योर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, और आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हैं, जो बिलीव्स तो हैं लेकिन जिनको आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे आपके बिहेवियर के थ्रू, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स को आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा और धीरे धीरे उनको अपने अंदर से दूर करना होगा। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज लॉ 7। अकॉर्डिंग टू द राइटर, इफ द रिजल्ट्स ऑफ योर बिहेवियर फुलफिल योर बेसिक नीड्स देन योर बिलीफ इज करेक्ट। राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका परिणाम आपके बिहेवियर, आपके रवैये से, यदि आप फुलफिल, आपके जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तो आपका रवैया सही है, आपके बिलीव्स सही हैं। यानी अगर आप यू कैन चेक इट योरसेल्फ, अपने आप भी चेक कर सकते हैं। आपके बिलीव्स, आपके बिहेवियर मैच नहीं होते तो आप अपनी नीड्स को, आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक नीड्स हैं जब पूरी नहीं होंगी तो यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, आपको अपना रवैया लोगों के साथ और आपके वर्क प्लेस पर चेंज करना होगा। आप इसे चेंज करते ही आपकी नीड्स को, आपकी जरूरतों को पूरा करने लगेंगे, इसका मतलब कि अब आपका बिलीफ जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट law of success according to the writer is negative behaviors are the result of incorrect beliefs। जो नकारात्मक रवैये हैं हमारे अंदर, जो नकारात्मक सोच है, उसको वो हमें इनकरेक्ट बिलीव्स की ओर ले जाते हैं। तो नेगेटिव बिहेवियर्स विल डिफीट यू, ऐसे बिहेवियर आपको हार की ओर ले जाएंगे। अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डिफीट योर अटेम्प्ट्स, आपके प्रयासों को हरा देंगे और आपके जीवन पर कंट्रोल करते जाएंगे। सो करेक्ट द इनकरेक्ट बिलीव्स, तो आप ऐसे बिलीव्स को सुधार कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए और फिर आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो नेगेटिव बिहेवियर्स को आपको अपने लाइफ से, अपने जीवन से निकाल फेंकना है, उनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। और यदि आपके अंदर पहले से मौजूद हैं ऐसे बिहेवियर्स, तो आपको उस पर फोकस करना है, उसको ध्यान देकर उसको करेक्ट करना है, उसको सुधारना है। Now, according to the writer, 9th law of success is your self-esteem, आपका आत्मसम्मान। सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन, जो कि हम अंदर से ही महसूस करते हैं। सो लिव इन अकॉर्डेंस विथ योर ओन वैल्यूज, इसीलिए आप अपने स्वयं के मूल्यों द्वारा ही जिएं,
ना कि दूसरों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों और सेल्फ एस्टीम पर। Now 10th law is give more and you will have more. ज्यादा से ज्यादा दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्राप्त होगा। शेयर योर एक्सेस विथ अदर्स। जो भी चीज आपके पास एक्सेस में है, अधिक मात्रा में है, उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए तो यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। बच्चों, आज की क्लास में हमने 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस के बाद के 6 से लेके 10 तक के लॉज को कंप्लीट किया और फिर हमने रिव्यू किया लॉ 1 से लॉ 10 तक। आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड दीज 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। बच्चों, इन नेचुरल लॉज को कक्षा 12 के कोर्स में क्यों डाला गया? बिकॉज यू आर एट द टीन एज। आप अभी टीन एज में है। 1 से 2 साल में आप बड़े हो जाएंगे, टीन एज को क्रॉस कर जाएंगे और आप सभी ने अपनी लाइफ में आपकी गवर्निंग वैल्यूज चूज करनी है। आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, लाइफ में कामयाबी को, सफलता को हासिल करना है। तो इफ एवरी वन ऑफ यू वांट्स टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू फोकस ऑन दीज नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। आप सभी को इन 10 प्रकृति के जो नियम है सफलता के, उन पर ध्यान देना होगा और अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए आपके जो मूल्य हैं, जो गवर्निंग वैल्यूज हैं, उनको सेट करना होगा। आपको नेगेटिव बिहेवियर से निकलकर पॉजिटिव बिहेवियर की ओर आना होगा। आपको सेल्फ एस्टीम पे सोचना होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट के बजाय इवेंट मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा और आपको इसके पहले जो बताया गया था कि दूसरों को ना देखें, अपने वैल्यूज को सेट करें, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें, देन यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और यदि इफ यू हैव समथिंग इन एक्सेस, कोई चीज आपके अंदर अधिक है, यू हैव टू स्टार्ट शेयरिंग विद अदर्स। आपको उसे दूसरों को देना शुरू करना होगा। डेफिनेटली चिल्ड्रन, इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, इन बताए हुए लॉज पर अगर आप काम करना शुरू कर देंगे, स्लोली यू विल फील सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे। एंड व्हेन यू विल मीट द नीड्स ऑफ योर लाइफ, जब आप अपने जीवन की जरूरतों को धीरे धीरे पूरा करने लगेंगे, डेफिनेटली द सक्सेस विल बी क्लोज टू यू। सफलता आपके, कामयाबी आपके करीब होगी, समीप होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यही खत्म करेंगे। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फोकस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन। इस लेसन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।